नगर परिषद के करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जे की कोशिश के बाद अब नगर परिषद हरकत में आया है। बता दें कि अंबाला कैंट में नगर परिषद की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा कब्जे की कोशिश की जा रही थी। जब ये बात नगर परिषद के संज्ञान में आई तो नगर परिषद की टीम ने मौके पर पहुंची और बर्फ खाना जमीन पर चेतावनी बोर्ड लगा दिया, जिसमें लिखा गया कि ये जमीन राज्य सरकार की मलकियत है और इस पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता। ज्यादा जानकारी देते हुए नगर परिषद सेक्रेटरी राजेश कुमार ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि बर्फ खाना जमीन पर कुछ लोगों द्वारा जेसीबी के साथ सफाई कराई जा रही है और फिर नगर परिषद की टीम ने मौके पर पहुंचकर उस कार्रवाई को रुकवाया। कुछ ये परसों ऐसे शिकायत प्राप्त हुई थी कि वहाँ पर कुछ व्यक्तियों द्वारा वहाँ पे कुछ वो नाजायज कब्जा किया जा रहा है या जो भी है उसको सफाई वगैरह वो अपना जेसीबी वगैरह लेकर सफाई करवाई जा रही है। तो वहाँ पर उसी समय जैसे ही शिकायत प्राप्त हुई तो मौके पर नगर परिषद कर्मचारियों को वहाँ पर भेजा गया और वो जो अपना जो कार्य गतिविधि चल रही थी तो उसको वहाँ पर मौके पर रुकवाया गया। और ये केस पुलिस में भी दिया या उनकी भी आपस में वहाँ जो भी हुआ कार्रवाई हुई। तो लेकिन वह ये ज़मीन जो अपना हरियाणा सरकार की है, इस पे किसी भी प्रकार की जो नाजायज़ कब्जा नहीं होने दिया जाएगा और ना भी इस पे किसी प्रकार की कोई प्लाटिंग या खरीद फरोख्त का कार्य किया जा सकता है। तो इसी के तहत ही वहाँ पर जो नगर परिषद अपना द्वारा वहाँ पर एक बोर्ड भी लगवा दिया गया है और अगर कोई वहाँ पर किसी को भी खरीद फरोख्त की अनुमति नहीं है। वो अगर जो उसमें लीज है या जो भी है नहीं, वो संपत्ति हरियाणा सरकार जैसे कि ये सारा सदर क्षेत्र में है कि कोई भी अपना जब तक जो चाहे वो लीज लिमिट पीरियड के लिए है या उसको जैसे परपेचुअल होती है अनलिमिटेड एनी हो जो भी अलग अलग प्रकार की संपत्ति है, पर जब तक ये सारी संपत्ति जो है हरियाणा सरकार और नगर परिषद की है और जो नगर परिषद के अंतर्गत आती है तो इससे किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जा सकती। अगर खरीद फरोख्त करेगा तो उसके लिए वो संबंधित व्यक्ति आप खुद जिम्मेवार होंगे। वहीं सरकारी जमीन पर वर्षों से रह रहे परिवार का कहना है कि हम इस जमीन पर सदियों से रह रहे हैं। बुजुर्ग महिलाओं का कहना है कि हम तो शादी करके यहीं रह रही हैं और अब भू माफिया हमसे ये जगह खाली करवा रही है, जबकि हमने तो ये जमीन लीज पर ले रखी है। दुखी परिवार का कहना है हम प्रशासन से अपील करते हैं कि हमें यहाँ पर घर बना के रहने की इजाजत दी जाए। पीड़ित परिवार भूमाफिया पर तंग करने का आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें तंग किया जा रहा है और जबरदस्ती हमें यहाँ से निकाला जा रहा है और हमने सारी जिंदगी यहीं पर गुजारी है और अब हम कहाँ जाएं। नाम सुवर्ण है। मैं काफ़ी सालों से शादी होकर मेरी यहीं आई है, मेरे बच्चे यहीं हुए। मेरी 30 साल से ऊपर की लड़की है, बड़े वाली मेरी बेटी है जो, और मेरे को परेशान कर रखा है इतना अबरान और फैमिली ने कि कोई कहने की बात नहीं जी। मैं इतना दुखी हो चुकी हूँ उससे कि मेरा सारा, मेरे छोटी छोटी 2 पोती हैं, मेरी बहू अकेली रहती है मेरे साथ, मेरा बच्चा बाहर रहता है और मेरे को इतना डंडा दिया। मेरे को 11 बजे रात को निकाला इन लोगों ने, पुलिस ला के, और मेरे को इतना परेशान करा ना कि मैं कुछ नहीं कर सकी और मेरा सामान निकाला और मेरी चीजें गुम गई हैं। सोने का जेवर था मेरा पेटी में, पेटी इन्होंने खुद खोली मेरी। इतना हक तो नहीं होता ना कि पेटियां तक हमारी खोल के कपड़े बाहर निकाल लेंगे ये लोग। ये तक इन्होंने करा है जी हमारे साथ। संजय अबरान और उनका भाई है जी, ये सारे रली मिली भगत है। वो कहते हैं हमारी कोर्ट भी हमारी है, सब कुछ हमारा है, जज हमारे हैं, सब कुछ है। कह रहा तुम कुछ नहीं कर सकते, जो हम वकील करते हैं कुछ करते हैं अपने में मिला लेते हैं, ये उनको पैसा खिलाते हैं, ये पावर है जी इनकी। बस हम गरीब बंदों की पावर है ही नहीं। हम ये लगाना चाहते हैं कि हमारे घर हमें दिए जाए, कुछ नहीं इससे ले रखा ना हमने कुछ लेना है, हमारा घर चाहिए हमें। हम कहाँ जाएं, किराया दे रहे हैं 7-7 हजार कहाँ से देंगे। मेरा आदमी बीमार रहता है जी, कैंसर की दिक्कत है उसे। कारण ये है कि मैंने बेचनी है, मेरी जगह मैं बेचूंगा। इसने एडवांस भी लोगों से लेके खा रखा है। ये सरकारी जगह है जी, लीज की जगह। जब से हमारे सास सहुरे यहाँ आए थे पाकिस्तान से, जब से ये बैठे यहीं थे। सास सहुरे भी अब काफी साल हो गए, उनके भी मीटर हमारे नाम लगा हुआ है, मेरे ससुर के नाम चल रहा है अभी तक, सब चीज हमारे नाम है। कमेटी दफ्तर में हमारा टैक्स भी हमारे नाम चल रहा है, विजय कुमार के नाम से चल रहा है, फिर भी ये परेशान कर रहे हैं। 40 साल हो गए थे मुझे यहाँ ब्याह का आई हूँ और मेरे घर वाले भी यहीं पैदा हुए हुए हैं। सब साल हो गया हम यहाँ रहते हुए। क्या करते फिर, हमारे को डंडा दे रखा था कि हाँ खाली करो खाली करो, हैं खाली करो भैया अपना। हाँ मैंने जगह खाली की है, मैंने बेचनी है। क्या नाम है इसका? संजय नाम।
मैं यहाँ बर्फ खाने में 64-65 साल से रह रहा हूँ। मैं पैदा यहीं पे हुआ हूँ, मेरे बच्चे यहीं हुए हैं, उनकी शादी मैंने यहीं करी सारों की। मेरे माँ बाप भी यही रहते थे। हम तो कम से कम 100 साल से समझो यहाँ रह रहे हैं। मामला सर ये हमें तंग करता है, धमकी देता है। इनके जो है भाई है तेजिंदर मोहन लिबरान, तनवीर मोहन लिबरान, ये हमें धमकी देते हैं कि मकान खाली करो, नहीं हम तुम्हारे पर केस करेंगे, हम तुम्हें मरवा देंगे। नहीं जी, ये जगह शुरू से लीज पे आई है। पहले ये इसके बनारसी दास के पास थी है, उसके बाद इनके पास आई। अब ये कहते हैं कि हम यहाँ के मालिक गए हैं। अभी घर आ गए, यहाँ पे 20-25 घर आ गए समझो। आधे से डरा खाली करवा दिए पैसा दे के जबरदस्ती।